पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अन शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ है पुराण पत्राग मागन्नत्रम एवं वैदिक वाङ्मय में प्राचीन वृतांत दिया गया है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है जिनमें संसार ऋषियों राजाओं के वृतांत आदि है। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्मग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, अतः ये सबसे पुरातन पुराण माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार ऋच सामानी छंदासी पुराण यजुषा से अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक, साम, यजु और छंद के साथ ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में तो पुराणवाग्मय को वेद ही कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद ने भी पुराण को वेद कहा है। बृहदारण्यकोपनिषद तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्या वेदार्थम उपगृह्येत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इनसे ये स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया है। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थयात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण के कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं जो परस्पर भिन्न भिन्न है। हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण है। जैन पुराणों का रचनाकाल और रचनाकारों के नाम बताए जा सकते हैं। कर्मकांड वेद से ज्ञान उपनिषद की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई है। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। 1. ब्रह्म पुराण 2. पद्म पुराण 3. विष्णु पुराण 4. शिव पुराण 5. भागवत पुराण 6. भविष्य पुराण 7. नारद पुराण 8. मार्कंडेय पुराण 9. अग्नि पुराण 10. ब्रह्मवैवर्त पुराण 11. लिंग पुराण 12. वाराह पुराण 13. स्कंद पुराण 14. वामन पुराण 15. कृष्ण पुराण 16. मत्स्य पुराण 17. गरुड़ पुराण और 18. ब्रह्मांड पुराण। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृतांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं। ये वंशावलियां यद्यपि बहुत संक्षिप्त हैं और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी है, पर है बड़े काम की। पुराणों की ओर ऐतिहासिकों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों की छानबीन में लगे हैं। हमारे जीवन में पुराणों का महत्व। पुराणों का महत्व हमारे जीवन में विशेष होता है और उनका योगदान विभिन्न तरीकों से है। 1. धार्मिक ज्ञान का स्रोत। पुराणों में धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विवरण है। ये ग्रंथ हमें सही और उचित जीवन जीने के मार्ग की मार्गदर्शन करते हैं। 2. इतिहास का संग्रह। पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण होता है जो हमें हमारे समाज और संस्कृति के विकास की समझ में मदद करता है। 3.
धार्मिक उत्सवों का महत्व। पुराणों में धार्मिक उत्सवों और त्योहारों के पीछे की कथाएं और महत्व बताया जाता है, जो हमें धार्मिक अनुष्ठान का आदर्श देता है। 4. समाज में एकता का संवारना। पुराणों में विभिन्न समाजों की संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक अद्भुत कथाएं होती हैं, जो समाज में एकता और सामर्थ्य को बढ़ावा देती हैं। 5. उदारवाद और सहानुभूति की शिक्षा। पुराणों में मानवता, उदारवाद और सहानुभूति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं होती हैं, जो हमें दूसरों के प्रति सजग और समझदार बनाती हैं। 6. आध्यात्मिक उद्दीपना। पुराणों में आध्यात्मिक उत्साह और उन्नति के मार्ग का विवरण होता है, जो हमें आत्मविश्वास और आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। इन सभी कारणों से पुराणों का महत्व हमारे जीवन में व्यापक है और हमें इनके संदेशों को समझने और अपने जीवन में उन्हें अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए।